देखिए, संसद बनी इसीलिए है कि संसद में गतिरोध ना हो, संसद अच्छे माहौल में चले, हर चुने हुए प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र, अपने इलाके की बात को रखने का मौका मिले और जो अच्छे विषय हैं, जो गंभीर विषय हैं, उन पे चर्चा हो, सारा देश उसको देखे। लेकिन विपक्ष कुछ दिनों से पता नहीं क्यों संसद को चलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब उन्होंने सहयोग किया है तो उनका धन्यवाद। संसद चलनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए और देश को हर चीज देखने का मौका मिलना चाहिए। सर, इंडी गठबंधन ने प्रोटेस्ट भी किया है, अडानी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो किस तरह से? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं सबस चर्चा के लिए। वो देश की प्रगति पर चर्चा करे, देश के विकास पर चर्चा करे, वो किसानों पर चर्चा करे, जो असली मुद्दे हैं वो नौजवानों पर चर्चा करे, वो महिलाओं पर चर्चा करे, वो पिछड़े और दलितों पर चर्चा करे। ऐसे विषयों पर चर्चा करे तो अच्छा है, इसका कुछ लाभ होगा। लेकिन ये मुद्दे उनके पास है नहीं, क्योंकि इन सब वर्गों के लिए मोदी सरकार ने 10 साल में बेहतरीन काम किया है। इसलिए वो तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, ऐसे ऐसे विषयों को लेकर आना चाहते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सदन को जिस तरह आज उन्होंने सहयोग किया है, ऐसा ही सहयोग उनका सदन में चलाने में मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर, सदन में संबल हिंसा की चर्चा की गई है, रामगोपाल यादव की तरफ से क्या संबल हिंसा के बारे में? देखिए, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय और सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उचित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन आवर में वो चर्चा की मांग करें। और कभी सरकार चर्चा से कभी इनकार नहीं करती, वो हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन संबल एक सुनियोजित षड्यंत्र था वहां की राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए। वहां पर जो उपचुनावों में उनको हार मिली, उस हार की खीज को मिटाने के लिए उन्होंने सूर्योदय सद करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। और जब जांच चल रही है तो असली जो जांच होने के बाद असली सच्चाई देश और देश के लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं विपक्ष को इतना भी कहना चाहता हूं, उनको संबल की चर्चा तो याद रहती है, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है उस पर भी विपक्ष अगर कुछ बोलता, कुछ कहता तो ज्यादा बेहतर होता। सर, कल देखा था कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। किस तरह से? देखिए, निश्चित तौर पे ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हर किसी को अपना बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का और आंदोलन चलाने का अधिकार है। लेकिन किसान मोदी सरकार के लिए उनके हित सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार में उनके हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनकी अनदेखी सरकार बात सोच भी नहीं सकती। इसलिए ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। इसलिए इन 10 सालों में किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अनेक योजनाएं मोदी सरकार ने किसानों के हित में लागू की थी। लेकिन फिर भी किसान हमारे अपने हैं, ये सरकार किसानों की सरकार है। इसलिए उनकी फिर भी कोई समस्या है तो सरकार उनको सुनने से कभी पीछे नहीं हटती और उनका समय उचित समाधान भी सरकार करती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को मैं विश्वास दिलाता हूं, मोदी सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है। उनके हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। उनको चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी समस्याएं जो भी हैं उन पर ईमानदारी से विचार किया जाएगा और जो उचित समाधान होगा वो भी निश्चित तौर पर उस पर गंभीरता से विचार होगा। सर, आखिरी सवाल, पीएम मोदी की रैली होनी है पानीपत में, सखी का भी उसके बारे में? देखिए, अभी 9 तारीख को देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा में पानीपत में पधार रहे हैं। सारा हरियाणा बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि 2014 में भी आदरणीय मोदी जी ने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का शुभारंभ हरियाणा में पानीपत की धरती से किया था, जिसके अच्छे परिणाम इन 10 सालों में देश को और हरियाणा को देखने को मिले हैं। अब एक और योजना, सखी योजना की शुभारंभ भी पानीपत से शुरू हरियाणा में किया जा रहा है। तो यह हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी योजना जो पूरे देश में लागू होने वाली है, उसका शुभारंभ हरियाणा से होगा। इसके लिए हम मोदी जी का हृदय से धन्यवाद भी करते हैं और उनके लिए पूरा हरियाणा उनके स्वागत के लिए तैयार है। थैंक यू सर।